नमस्कार, जय हिंद। ये आज का जो सेशन है ये बिल्कुल बेसिक है 11th 12th बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ साथ उन तमाम इंग्लिश लर्नर्स के लिए जो बिल्कुल बेसिक से अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हालांकि बिहार बोर्ड के सिलेबस में आर्टिकल से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है सिलेबस, लेकिन अगर मैं वहाँ से पढ़ा हूँ तो समझने में दिक्कत होगी उन लोगों को जिनका बेस पहले से वीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम सीखेंगे आज लेटर, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। आई मीन इफ यू नो अबाउट सच थिंग्स इन द स्टार्टिंग तो आपका बेस अच्छा होगा, और जब बेस अच्छा होगा तभी आप आर्टिकल्स को समझ पाएंगे, एग्जामिनेशन में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे, लिटरेचर को समझ पाएंगे। अच्छा स्कोर करने के साथ साथ और सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो आपकी उस पर ग्रिप और कमांड जो है। Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। वो अच्छी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट। इसको आप ऐसे समझिए, सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, नहीं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब सेंटेंस इनकरेक्ट होगा तो ना तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, और पढ़कर समझ तो आप दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है माई कार आई पार्क्ड इन द सेंटर ऑफ द विलेज। कुछ पता चल रहा है आपको? अजीब सा लग रहा होगा। अब इसकी करेक्शन क्या है? आई पार्क्ड, सब्जेक्ट क्या है? आई पार्क्ड माई कार इन द सेंटर ऑफ द विलेज। यानी एक ये सही पैटर्न है सेंटेंस का, ये क्या है? गलत है। अब एग्जाम्पल सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का देख लीजिए। आई टीच यू, यहां आई सब्जेक्ट है, आप सीखेंगे। मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल सिर्फ बता रहा हूं। टीच क्या है? वर्ब, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये फुल स्टॉप, इसे अमेरिकन इंग्लिश में हम पीरियड भी कहते हैं। ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स एक डिटरमाइनर है, आई मीन आर्टिकल है, और मैंगो ये एक नाउन है। नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो यहां पर भी आपने सेंटेंस देख लिया। ये आप सीखेंगे बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल बेसिक से। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये जो हमारी बुक है मास्टर इंग्लिश इन 90 डेज, आज 14-15 तारीख जून है। इस महीने के अंत तक हमारा जो प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है माई इंग्लिश डॉक्टर, पावर्ड बाय माई करियर डॉक्टर के नाम से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। जून के अंत आई मीन लास्ट वीक तक ये ऐप लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर में। वहां पर इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में ऐसी चीजें दी गई है जिससे आपकी बेस भी अच्छी हो जाएगी और साथ में आपकी राइटिंग, स्पीकिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। ये बुक 11th-12th के ग्रामर के लिए 80% आपको सपोर्ट कर जाएगा। चूंकि ये स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से भी लिखा गया है, तो आप अपनी कोर्स के साथ, चूंकि मैं जो आज आपको पढ़ा रहा हूं वो इस बुक के डे 5 से पढ़ा रहा हूं, डे 5 से मैंने इस प्रेजेंटेशन को पिक किया है, तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं माई इंग्लिश डॉक्टर के नाम से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रामर होता क्या है। ग्रामर होता क्या है? डेफिनेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसे पढ़कर, याद करके, बार बार बोलकर या देखकर रीडिंग करने की हैबिट आप डालें। इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आई मीन स्पीकिंग भी आपकी इंप्रूव होगी। देखिए, ग्रामर इज द आर्ट, ये कला है। इन माई ओपिनियन पर्सनली जिंदगी जीना भी एक आर्ट है, पढ़ाई करना भी एक कला है। अगर आप उस कला में निपुण हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे स्मार्टली यू विल स्टडी। अगर आप उस आर्ट को नहीं जानते हैं तो पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, आउटकम बहुत कम आएगा। तो बाबू ये है, ग्रामर इज द आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स। ये कला है, ये एक आर्ट है, सही शब्दों को इन द राइट प्लेसेस, सही जगह पे रखना ही क्या क्या, यही आर्ट हम कहां सीखते हैं? ग्रामर में। नहीं तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा बाबू? ऐसा, माई कार आई पार्क्ड इन द सेंटर ऑफ द विलेज, मीन्स अता पता ही नहीं रहेगा सब्जेक्ट किधर है, वर्ब किधर है और ऑब्जेक्ट किधर है। तो इसको आप ऐसे समझिए फिर से कि राइट, ग्रामर इज द आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स इन द राइट प्लेसेस। ये एक आर्ट है, ये कला है जिसके तहत सही शब्दों को सही जगह आप रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रामर।
or grammar is a set of rules, which tells us या which tell us how to use words in a sentence. ये भी इसका एक definition हो सकता है. और grammar is the ways, ये एक तरीका है that words can be put together to make सेंटेंस, यानी शब्दों को एक साथ रखा जाता है, एक ऑर्डर में रखा जाता है ताकि आप सही सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सके. एग्जाम्पल्स के जरिए हम जानते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही दिया, माई कार आई पार्क्ड इन द सेंटर ऑफ द विलेज. मैंने अपनी कार गांव के बीच में पार्क करी. अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चल रहा है, तो इसकी करेक्शन क्या होगी सही, आई पार्क्ड. अब ये कैसे होगा सिस्टमैटिक, ये आज हम जानेंगे. और अच्छे से कब जानेंगे, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेंगे. तो मेरी एक सलाह होगी, चूंकि 12वीं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ज्यादातर एग्जामिनेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढते हैं. ऐसा करने से आप पास तो हो सकते हैं एग्जाम में, चूंकि एग्जाम में पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि और सब्जेक्ट्स भी अच्छे से समझ में आए, आगे जब आप नीट आईआईटी या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें, तो इंग्लिश में सारी करिकुलम आपकी होती हैं. तो उसके लिए आप इस बेस पर फोकस करिए. आप एग्जाम में भी अच्छे स्कोर कर लेंगे मार्क्स, और साथ में जिंदगी में भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. तो मेरी एक सलाह होगी, एक रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ अपने बेस को स्ट्रांग करें बाबू. तो करेक्ट, ये आप समझ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कि कहाँ क्या कैसे होगा. फिलहाल आपका बेस एंड क्लैरिटी आपकी आएगी. तो आई पार्क्ड माई कार इन द सेंटर. मैंने अपनी कार कहाँ, आई पार्क्ड क्या, व्हाट, माई कार, ये ऑब्जेक्ट है. आज ही आप सीखेंगे. इन द सेंटर ऑफ द विलेज, यानी गांव के मध्य में. दूसरा सेंटेंस, नियर द बस स्टॉप एन ओल्ड मैन आई सॉ. अगेन ये जमलिंग, ये सेंटेंस भी अरेंज करने को आपको 11th 10th के सिलेबस सीबीएसई और बिहार बोर्ड में भी शायद ये आता है. आपको असेंबल करने को बोला जाता है. राइट, करेक्शन, आई सॉ एन ओल्ड मैन. मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा नियर द बस स्टॉप. कहाँ देखा, बस स्टॉप. ये करेक्ट. ये आर्ट आप कहाँ सीखते हैं बाबू, ये आर्ट आप सीखते हैं ग्रामर की मदद से. बिकॉज ये एक आर्ट है, एक कला है. और मैंने आपसे बोला कि जिंदगी जीना भी एक कला है, नहीं तो आपको ये नीरस लगेगा, उबाऊ और पकाऊ भी लगेगा. सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर. क्या सीखेंगे, लेटर. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको जान लेने चाहिए, जो आज आपको कंफ्यूज करेंगे. ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हालांकि जो हमारा प्ले स्टोर पे जो ऐप है माई इंग्लिश डॉक्टर, वहां पर मैं जो वीडियोस ये आपको मिलेंगे उसके ठीक नीचे ये पीडीएफ जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी नीचे ऐड कर दूंगा. ये ध्यान में रखिएगा. लेट, आज्ञा देना या किराए पर देना. जैसे टू लेट कहीं भी लिखा हो, भाड़े पर उपलब्ध. लेटर, LETTER, पत्र या अक्षर. आज हम क्या सीखेंगे, अक्षर, पत्र नहीं. मैन ऑफ लेटर का मतलब विद्वान व्यक्ति, और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब साहित्यिक व्यक्ति. वर्ड का मतलब शब्द, वचन या वाद विवाद. शब्द कब होता है, जो आज आप पढ़ेंगे. वचन कब होता है, आई गिव यू माई वर्ड. मिस्टर शर्मा, आई गिव यू माई वर्ड. मैं आपको मेरी जबान दे रहा हूं. जबान काट कर नहीं, मतलब वादा कर रहा हूं. आई हैड अ वर्ड विथ जैक. मेरी वार्तालाप किससे हुई थी. यहां वर्ड का मतलब क्या हुआ, वाद विवाद या वार्तालाप. तो वर्ड के कितने मीनिंग आपने देखे. देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं. इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा. हमारी एक सबसे बड़ी गलती, जो बचपन में मैंने भी गलती करी थी, एक वर्ड के एक ही मीनिंग मैंने सीखा था. अब जैसे कि देख लीजिए, वाटर ही है. वाटर का मतलब पानी, एंड पानी डालना दोनों होता है बाबू. समझ में आ रही. आई वाटर माई फील्ड, मैं अपने खेत में क्या डालता हूं, पानी. आपको सारे मीनिंग उसी तरह. वर्ड का मतलब शब्द, वचन और वाद विवाद. आई गिव यू माई वर्ड, मैं आपको मेरी जबान देता हूं. LET, लेट का मतलब आज्ञा देना, किराए पर देना. और LATE, लेट, लेट, देर, स्वर्गीय या देर से आने वाला. यू आर सो लेट, यू आर टू लेट. माई ग्रैंड फादर्स नेम इज लेट, बाबू फुलेश्वर प्रसाद सिंह. तो ये जो लेट है स्वर्गीय भी होता है. ये है लेट, 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 लेट. समझ रहे हैं आप, टू लेट और टू लेट, इसका मतलब बहुत देर. और ये है टू लेट. रास्ते पे आपने देखा होगा ना, दुकान वगैरह जब खाली होती है. लेटर, बाद में लेटर, पत्र या अक्षर. सी यू लेटर, टॉक टू यू लेटर. सेंटेंस का मतलब वाक्य या सजा. कैपिटल का मतलब पूंजी, राजधानी या बड़ा अक्षर. जो बड़े अक्षर होते हैं ना कैपिटल लेटर में. कैपिटल सेंटेंस का मतलब होता है बाबू मृत्यु दंड. कैपिटल सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब वाक्य भी और सजा भी. कैपिटल का मतलब पूंजी, राजधानी, जो बड़े अक्षर्स होते कैपिटल लेटर्स. और कैपिटल सेंटेंस का मतलब मृत्युदंड. आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो बाबू, व्हाट आई एम गोना टीच यू इज वेरी फास्ट. लेटर मींस अक्षर, पत्र नहीं. अब देखिए, लेटर ही हम सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज में.
लेटर। तो लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्ण माला। अल्फाबेट का क्या मतलब होता है? वर्ण माला। क्या मतलब होता है? वर्ण माला। हेल्प्स टू फॉर्म वर्ड। ये सबसे बेसिक यूनिट होता है जो हमको शब्द शब्दों को फॉर्म करने में, बनाने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। यू कैन पास टू सत्यजीत, ही विल चेक इट मीनवाइल। राइट, हाँ। लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ अल्फाबेट, हेल्प्स टू फॉर्म, जो हमारी मदद क्या करता है? यू कैन सिट ऑन देयर, कीप चेकिंग, टेक अ टेबल, सॉरी टेक अ चेयर, सिट ऑन देयर, देयर इज लाइट। एग्जाम्पल्स, ए बी। हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं? 52। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो ये जो ए से लेके जेड तक है, एक छोटी सी चीज, अल्फाबेट हमेशा 26 अक्षर को कहते हैं। ALPHABT, अल्फाबेट हमेशा जो 26 लेटर्स इंग्लिश में और हिंदी में 52, इस पूरे सेट को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में 1 2 3 लेटर नहीं होते हैं। राइट, चेक इट प्रॉपरली, यू हैव टू गिव अस फीडबैक। राइट, तो लेटर आप समझ गए। लेटर ए बी सी में कितने लेटर्स हैं? 3 हैं। ए बी सी, क्या अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना बाबू। अल्फाबेट मींस अल्फाबेट का प्लुरल भी नहीं होता है, करेक्ट। अल्फाबेट कंप्लीट 26 लेटर्स के सेट को बोला जाता है, या हिंदी में 52 लेटर्स के सेट को। राइट, अब जब लेटर हमने सीख लिया तो हम क्या सीखेंगे बाबू? वर्ड। अच्छा, अब अभी जानेंगे हम एक्सेप्शन। अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि एक अक्षरों के समूह को, या अक्षर जो होते हैं उनके एक ग्रुप को, कलेक्शन को, विथ सम मीनिंग, जिसका क्या हो? मीनिंग हो। जैसे हमने लिख दिया ए बेटे से, क्या इसको वर्ड बोलेंगे? इसमें लेटर तो है, कलेक्शन ऑफ वो लेटर्स नहीं जी, इसका मीनिंग भी होना चाहिए बाबू। मीनिंग किसका है? NAME, नेम मीन्स नाम, BOBY बॉबी, APPLE एप्पल, INDIA इंडिया, इनका मीनिंग है। लेकिन मैंने लिख दिया BTCD, कुछ इसका मीनिंग है? नहीं। क्या हम इसको वर्ड बोलेंगे? नहीं जी। आर यू गेटिंग दिस? गुड। तो अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी जिसका क्या हो, जिसकी कुछ मीनिंग हो, और ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसको हम कहते हैं वर्ड। 2 एक्सेप्शन जान लीजिए, एक है आई और एक है ए। ये लेटर भी है, वर्ड भी है। अगर ये सेंटेंस में यूज होता है, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, यहां पर आई और ए एक वर्ड है, चूंकि आई का मतलब मैं और अ का मतलब एक। वीक फॉर्म में और ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोला जाता है। अ कैजुअली, ए फॉर्मल इंग्लिश में। राइट, तो आई ए यहां पर क्या हो गया? वर्ड। लेकिन अगर आप यहां पढ़े ABCD आई, तो यहां पे ये क्या है? लेटर्स। ये आप जान गए बाबू? नो डाउट, वेरी गुड। क्या ये फैक्ट आपको पता था? आप चाहे तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो जब आपने लेटर जान लिया, लेटर की मदद से क्या बनता है? वर्ड। और उस वर्ड के क्या होने चाहिए? सेंस होने चाहिए। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, राइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिसका सेंस हो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड। तो जब आपने वर्ड सीख लिया, तो वर्ड के बाद हम क्या सीखते हैं? सेंटेंस मीन्स वाक्य। सजा भी होता है। देखिए, सेंटेंस क्या है? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, शॉर्ट में जान लीजिए। लेकिन सेंटेंस का ना मीनिंग होना चाहिए। अगेन मैंने लिख दिया आई डू काक, क्या इसको हम कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे? नहीं। उसका क्या होना चाहिए? एक मीनिंग होना चाहिए। मीनिंगफुल है तभी वो कंप्लीट सेंटेंस है। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इन सिंपल टर्म्स, अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का एक सेट होता है, या अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन, जिसमें क्या क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो जो सेंटेंस में पिलर, आई मीन फाउंडेशन का काम करता है। प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब विधेय हिंदी में। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आर दीज विजिबल प्रॉपरली, एवरीथिंग टिल देयर? गुड। मैंने लिखा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई होप कि आप सेंटेंस समझ पा रहे हैं। एक ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग्स कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के समूह को जिसकी एक मीनिंग हो वर्ड की तरह, उसी को हम सेंटेंस। यहां पर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड? तुम।
सवाल से सवाल कीजिए, सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो तू क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट, और बाकी चीजें क्या होगी, प्रेडिकेट। फिर से समझिए, सेंटेंस का दो पार्ट होता है। एक होता है सेंटेंस, तो आप समझ गए, शब्दों के समूह को जिसका प्रॉपर मीनिंग हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी सवाल से सवाल करिए, सब्जेक्ट मिल गया। प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के अलावा होता है। प्रेडिकेट में दो चीज होती है, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, जो कि आज हम सीखेंगे। राइट, फिर से समझे, सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, दो, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी सेंटेंस किस चीज के बारे में, उसकी जो बुनियाद होती है, जो फाउंडेशन होता है, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। एंड अब सब्जेक्ट को कैसे हम पता लगाते हैं, सवाल से सवाल पूछिए, सब्जेक्ट मिल गया। शी इज माई सिस्टर, हु इज माई सिस्टर, कौन है, सवाल पूछिए, शी, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज माई सिस्टर प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट किसको कहते हैं, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। फिर से समझिए, दिस इज अ सेंटेंस, यह एक सेंटेंस है। दिस सब्जेक्ट हो गया, क्या है सेंटेंस, दिस, और ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। दे आर हैप्पी, दे हो गया सब्जेक्ट, आर हैप्पी क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट या फिर वर्ब या ऑब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, दो, एक होता है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब या कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आ गई बात। ऊपर में इन द एबव सेंटेंसेज, यानी ये दोनों दिस एंड दे क्या है, सब्जेक्ट्स है। इज अ सेंटेंस एंड आर हैप्पी क्या है बाबू, प्रेडिकेट है। तो मुझे लगता है आप सेंटेंस भी समझ गए, यू नो, और आप क्या समझ गए, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट तो आप समझ गए, सेंटेंस में सवाल से सवाल पूछिए, सब्जेक्ट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर डॉक्टर, स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर डॉक्टर आर वेरी स्टूडियस। कहां के बच्चे, सवाल पूछिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर, तो स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर, हु, कौन से, हु मीन्स कौन, स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट। आर वेरी स्टूडियस क्या हो गया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आर वर्ब हो गया, वेरी स्टूडियस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। समझ गए, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। मैं बहुत ज्यादा डीप में आपको लेकर नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपकी बेस बुनियादी तौर पे आप सशक्त हो जाएं, आप मजबूत हो जाएं। यही माई करियर डॉक्टर की विचारधारा भी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपनी बेस को बुनियादी तौर पे आप क्या बने, स्ट्रांग बने। राइट, अब हम सीखेंगे बाबू वर्ब। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट आपने देख लिया, दो चीज, एक वर्ब और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ना वर्ब बिहेव्स लाइक अ किंग। वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर में राजा कहलाता है, क्योंकि अकेला वर्ब चाहे तो सेंटेंस बना लेगा, लेकिन वर्ब के बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला गो मीन्स जाना, ये एक वर्ब है, चले जाओ, बन गया सेंटेंस, फुल स्टॉप दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट यूज करूं आई, यू, इससे काम चलेगा, नहीं चलेगा बाबू, वर्ब तो आपको लेना ही पड़ेगा। आई एम अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू गेटिंग दिस। तो वर्ब अकेला क्या बना सकता है, राजा। एक और अहम चीज, पूरी ग्रामर को आप एक तरफ रख दीजिए और अकेले वर्ब को एक तरफ, फिर भी वर्ब का ही वेटेज ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वर्ब में आप पढ़ते टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, टू हैव, हैज, हैव, हैड। वर्ब में आप पढ़ते मॉडल्स, वर्ब में आप पढ़ते टेंस, टेंस ही अथाह है। तो जो वर्ब है ना, टेंस, यू नो, टू बी, टू हैव, मॉडल्स, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, वर्ब के हैं पार्ट्स। तो आप वर्ब को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, नाउन भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत डीप में होता है, फिर भी मैं आपको इस लाइक पढ़ा दूंगा कि आपकी बेस और इंटरमीडिएट लेवल की काफी अच्छी हो जाएगी। ये अच्छी हो जाएगी तो आप आगे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, खुदा ना खास्ते इफ यू गो एंड प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सीजीएल, बैंक पीओ, कलर के लेवल के लिए तो ये एनफ है। राइट, तो आपका ना बेस अच्छा हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात आपको, वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है बाबू। राइट, देखिए वर्ब एक शब्द है which describes, ये क्या डिस्क्राइब करता है, एक्शन, यानी कोई चीज जब होता है। एक्शन वाले वर्ब क्या होते हैं, कम, गो। इधर मैं आपको बेहतर समझाने के लिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब क्या है, एक वर्ड है जो तीन चीज बता रहे, तीन प्रकार नहीं है बाबू ये वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ओनली, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, वो एक अलग चीज है। अभी हम सिर्फ वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो दीज थ्री आर नॉट थ्री टाइप्स, ये तीन चीजें बताता है वर्ब। तो वर्ब इज अ वर्ड
विच डिस्क्राइब्स, या तो वो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व, क्या होता है बाबू, अधिकार क्या बताता है, हैज, हैव, हैड, स्टेट ऑफ बीइंग क्या बताता है, इज, एम, आर, वाज, वर, या एक्शन डूइंग समथिंग। एक्शन वाले जो वर्ब्स हैं ना ये अनलिमिटेड है, देखिए यहां ईटीसी यूज नहीं हुआ लेकिन यहां यूज हुआ है, राइट तो एक्शन जैसे पढ़ाना टीच, ये एक एक्शन है, सोना स्लीप एक्शन है, लिखना राइट, लड़ाई करना फाइट, मारना किल, स्माइल मुस्कुराना, ये सब क्या है, एक्शन है जिसमें कोई कार्य होता है। पोजीशन क्या होता है बाबू, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास है, मेरे अधिकार में, पोजीशन रिलेशन सिकनेस को बताता है, टू हैव। और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है आपका, इज, एम, आर, जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। इस सेंटेंस में देखिए आई सब्जेक्ट हो गया जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया, ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट में एम वर्ब हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी आज आप सीखेंगे बाबू। तो आई एम अ टीचर, यहां पर एम क्या है, ये क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता, मैं एक शिक्षक हूं, मेरे शिक्षक होने के अस्तित्व की बात की जाए, अगेन वर्ब आप पढ़ रहे, बहुत डीप में पढ़ाऊंगा मैं आपको वर्ब, राइट मेरे शिक्षक होने के अस्तित्व की बात की जा रही है। अगला है आई हैव अ टीचर, आई हैव अ टीचर, मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूं और मैंने एक एक्स्ट्रा टीचर रखा जो मेरे लिए काम करते हैं, तो मेरा उन पर अधिकार है ना बाबू, ये पोजीशन बता रहा है। समझ रहे हैं आप, समझिए। वैसे 90 डेज बेस आपकी अच्छी करने के लिए 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से भी यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर पर आपको मिल जाएगा, वहां जाए और बिल्कुल बेस से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपकी राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। माई करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अवश्य क्लिक करें। गुड जॉब। तो ये क्या है बाबू, आई एम अ टीचर, स्टेट ऑफ बीइंग, आई हैव अ टीचर, पोजीशन, मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पास एक शिक्षक है या मेरे सर हैं, इसलिए मैंने बोला आई हैव अ टीचर, जो मुझे होम ट्यूशंस देते हैं या मेरे लिए काम करते हैं। और एक्शन देख लीजिए, आई टीच, टीच का मतलब पढ़ाना, समझ रहे हैं आप, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन एंड एक्शन, आप लोग समझ रहे हैं? हेलो, आर यू गाइस गेटिंग दिस? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड? सीरियसली मैं देख रहा हूं आजकल कैमरामैन भी बहुत सीरियस हैं, कैमरामैन इज ऑल्सो वेरी सीरियस नाउअडेज। हेलो, गुड। तो आई एम अ टीचर, आई हैव अ टीचर एंड आई, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन एंड एक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड वर्ब होता क्या है बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आप पढ़ेंगे। अब जरा इसको समझिए, आप समझ जाएंगे। गुड। A verb is a word which describes action यानी doing something, state of being यानी being something, state यानी being something, or position having something, or a verb is a word used to say something about some person, place or thing। verb एक शब्द है जो किसके बारे में बात करता है, persons के बारे में, जगह के बारे में या वस्तु के बारे में। एग्जाम्पल, जॉनसन गोज टू लंडन, जॉनसन कहां जाता है, लंडन। यहां पे गोज एक एक्शन है, सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। टुडे वी विल लर्न, नॉट इन वेरी डीप बट आई विल ट्राई टू टीच यू। दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, दिल्ली के अस्तित्व में उसकी खूबसूरती की बात की जा रही है, स्टेट ऑफ बीइंग का एग्जाम्पल। शी गिव्स मी 2 बनानाज, इसमें सेंटेंस क्या है, गिव्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब गिव्स, वर्ब सेट्स। यू हैव नॉलेज, तुम्हारे पास क्या है, ज्ञान है। इन द एबव सेंटेंसेस गोज, इज, गिव्स, हैव एंड सेट्स आर वर्ब्स, राइट। ये तो आप समझ गए। अब हम क्या सीखेंगे बाबू, वी आर गोना लर्न ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट तो आपने जान लिया, वर्ब भी जान लिया, अब हम क्या जानेंगे, ऑब्जेक्ट, ताकि आप सही सेंटेंस या फिर सेंटेंस को ना आप आइडेंटिफाई कर सके कि भाई होता क्या है ये। गुड। ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग, यानी किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो कोई वस्तु होता है या कोई इंसान होता है, वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करे उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम अ टीचर। अब जरा ध्यान से देखिए, और दूसरा क्या है, आई टीच यू।
ऑब्जेक्ट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट, दोनों में अंतर बता देता हूं। ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है एंड कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो आई एम अ टीचर, क्या एम के एक्शन को टीचर रिसीव कर रहा है? आंसर इज नो। टीचर आई ही है, आई ही क्या है? टीचर है। तो ये जो टीचर है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट और आई टीच यू, यू टीच किसको? हु डू यू टीच या हुम डू यू टीच? यू को। तो टीच का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? यू। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में दोनों चीज आपको बता रहा हूं और दोनों आ जाते हैं आपके सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है और कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड जॉब। ऑब्जेक्ट किसके एक्शन को रिसीव करता है? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट दोनों या तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं या नाउन फ्रेज होते हैं। याद रहेगा आपको, ऑब्जेक्ट भी एंड कॉम्प्लीमेंट भी या तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं या नाउन फ्रेज होते हैं। वेरी गुड जॉब। अब हम समझते हैं इसको। अब ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो एक दूसरी बहस है, हम अभी देखेंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। लाइक आई टीच यू, यहां पर यू ऑब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, यहां पर अ टीचर या टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि टीचर आई ही है ना। यू और आई में रिलेशन नहीं है, यही है कि आई यू को पढ़ाता है लेकिन टीचर ही आई है। तो जब सब्जेक्ट की ही बात हो तो वो कॉम्प्लीमेंट है, और जब एक्शन रिसीव करता है जो चीज वर्ब का एक्शन, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब समझिए, ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग, जो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होता है, जो नहीं लिखा आई एम सॉरी, दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इसको अंडरलाइन कर लो, गुड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सवाल पूछिए, ये व्हाट करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और आप जब हुम सवाल से सवाल में व्हाट करें तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आपको पता लगेगा? जब आप सवाल करें व्हाट, सेंटेंस में क्या लगा दे? व्हाट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कब मिलेगा? जब आप सेंटेंस में क्या लगा दे? सवाल, हुम, राइट। अब ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी व्हाट? यहां पर देखिए मी भी है और अ पेन भी है, मी यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पहले सवाल पूछे, ही गेव मी व्हाट? ही गेव मी व्हाट? अ पेन। तो अ पेन देखिए येलो एंड इटैलिक है, तो अ पेन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ही गेव अ पेन टू मी, ही गेव व्हाट? अ पेन। तो अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात आ रही है समझ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या लगा दीजिए? व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या सवाल पूछेंगे? हुम। ही गेव मी व्हाट? अ पेन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव अ पेन टू मी, ही गेव मी पेन, हुम, किसको दिया? मुझको, इनडायरेक्ट। समझ गए ना? ऑब्जेक्ट भी होता है एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, टीचर आस्क्ड व्हाट? अ क्वेश्चन। आस्क्ड व्हाट? अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम? स्टूडेंट्स को, द स्टूडेंट्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो गए और आपको बेहतर समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने पहले ही बोला कि ऑब्जेक्ट जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट की ही बात करता है। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और वर्ड ग्रुप दैट डिस्क्राइब, वो क्या डिस्क्राइब करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, जिसके बारे में बात करता है। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट का। मैंने इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है, कॉम्प्लीमेंट में या तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा या किसका होगा? ऑब्जेक्ट का। आपको डाउट हो तो आप सिर्फ यहीं फोकस करिए, ज्यादा डीप में तो वैसे मैं लेके जा नहीं रहा, इसको भी आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। आई जस्ट वांट यू कि आपके जो फैक्ट्स हैं ना वो क्लियर होने चाहिए, आपका जो बेस है ना वो बेहतर होना चाहिए, सो दैट आप एग्जाम में तो अच्छे कर ही सके और जिंदगी में भी आप बेहतर कर सके। इंग्लिश से जो डर आपको होता है वो डर क्या हो सके? खत्म हो सके। तो जैक इज एन एडवोकेट, एडवोकेट हु? जैक। तो सब्जेक्ट और ये एडवोकेट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगर आप वैसे देखें इस सेंटेंस को बाबू, तो जैक एक सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में वर्ब भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है। जूली बिकेम अ ट्रेवल राइटर, जूली क्या बन गई? जूली क्या? ट्रेवल राइटर। तो जूली सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड कौन है भाई? आई।
तो एक्साइटेड क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। रोहन इज इन द ऑफिस, इज इन द, रोहन कहां है, ऑफिस में है, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की बात करता है। आई कंसीडर हैंग ग्लाइडिंग डेंजरस, जो हैंग ग्लाइडिंग होता है इट्स काइंड ऑफ करबत, जो क्या है डेंजरस होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है। आई कंसीडर वॉट, हैंग ग्लाइंग, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, अपॉइंटेड हिम वॉट, मॉनिटर, अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, ये क्या हो गया आपका अपॉइंटेड हिम, ऑब्जेक्ट हो गया, हिम उसको क्या बनाया मॉनिटर, तो ऑब्जेक्ट का ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो आपको बेसिक समझ में आ गया है, अब ये वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बता दिए फटाफट। अब मैं आपको बता देता हूं सेंटेंस, थोड़ा सा मैं इसमें फास्ट बता दूंगा, आप इसको समझ ले बेस, और कमेंट में जरूर लिखे कि ये जो सेशन है, ये जो बेस मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, क्या आपको इससे आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो स्ट्रांग हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रांग हो जाएगी अगर हम इस तरह से पढ़े, एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं या नहीं। मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, एक जो टिपिकल एटीट्यूड होता है, इंग्लिश को भी हम हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर आप अभी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट इन केस इफ यू पास 10th 12th और यू जस्ट डू ग्रेजुएट और कुछ आप फर्दर आगे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी से आप इसे पॉजिटिव लें और समझने की कोशिश करें। सेंटेंस हम क्यों पढ़ते हैं बाबू, क्योंकि सेंटेंस हम बनाते हैं ना, किस लिए, ताकि हम सही लिख सके, सही बोल सके और समझ सके। तो सेंटेंस के भी तो पूरे परिवार होंगे ना, आज हम उसी के परिवार को भी साथ में पढ़ लेते हैं। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, शी इज माई सिस्टर, कॉन्सेप्ट समझना, फुल स्टॉप या पीरियड। निगेटिव, शी इज नॉट माई सिस्टर। अब इंटेरोगेटिव, इज शी माई सिस्टर, इज शी माई सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। देखिए फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। इज शी नॉट माई सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। वाई इज शी माई सिस्टर, वह मेरी बहन क्यों है, वाई इज शी माई सिस्टर। और नेगेटिव, वाई इज शी नॉट माई सिस्टर। मैंने 6 सेंटेंस लिखे, ये है एफर्मेटिव, इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के भी 2 प्रकार होते हैं, एक जो जिसका यस नो होता है, सवाल पूछने पर जिसका यस नो आंसर है, और दूसरा जिसमें WH फॉर्म हम यूज करते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, WH फॉर्म इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। तो ये तो सेंटेंस के 2 ही पार्ट है। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। आज हम यही सीखेंगे सेंटेंस। इसमें आपने 2 देखा, एक असर्टिव एफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फॉर्म इंटेरोगेटिव। ये 6, अब जब सेंटेंस बनाएंगे ना बाबू टेंस में, तो मैं आपको बोलूंगा हर सेंटेंस के आप 6 सेंटेंस बोलिए। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, इज ही अ टीचर, इज ही नॉट अ टीचर, व्हाई इज ही अ टीचर, व्हाई इज ही नॉट अ टीचर। गुड जॉब। तो सेंटेंस होता क्या है पहले ही आप जान चुके हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। एक शब्दों के समूह को जो एक सेंस बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब ये जैसे माय फेवरेट कलर इज ब्लू, ये एक मेरा प्रिय कलर कौन सा है, ब्लू है। आर यू द स्टूडेंट ऑफ माय करियर डॉक्टर, ये सवाल पूछ रहा है। प्रकाश सिंह आजाद इज ए ट्रेनर एंड काउंसलर, प्रकाश सिंह आजाद क्या है, एक ट्रेनर हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, और एक काउंसलर हैं जो लोगों को परामर्श देते हैं रिगार्डिंग देयर करियर ऑप्शंस एंड ऑल। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 4। पहला क्या है, असर्टिव, ये क्या है असर्टिव, ये क्या है असर्टिव। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्न जिसे इंटेरोगेट करती है ना पुलिस, यानी पूछताछ करती है। तो इंटेरोगेटिव जिसे हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न हम 2 प्रकार से पूछते हैं, एक जब क्या सब्जेक्ट के पहले आए यानी कि यस नो वाले सेंटेंस, और दूसरा जिसमें WH फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा इंपेरेटिव यानी आज्ञावाचक, जैसे गो देयर, कम हियर, जिसमें आप ऑर्डर देते हैं, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी, जहां विश्व में अचानक से निकले हुए सेंटेंस जो होते हैं मुंह से अचानक, जिसके अंत में होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इनके अंत में तो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन इनके अंत में क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। है इंटरेस्टिंग बाबू, वेरी गुड। बस सो मत जाना वीडियो देखते देखते। कैमरामैन और सत्यजीत जो है नेताजी, ये लोग सो रहे हैं अभी, उब गए। अच्छा उबे नहीं, गुड जॉब। तो बड़ा राइट। वैसे भी सत्यजीत आप 3 साल के बाद आए हैं, मैं तो दरभंगा 2.5 साल पहले आया, लेकिन आप 3 साल बाद मिलने आए हैं। अच्छा 2 साल बाद आए अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अच्छा नहीं आया, रिजल्ट आएगा तो मैं मिठाई लेके आऊंगा। गुड। राइट। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसर्टिव को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। ये एक सिंपल स्टेटमेंट की बात करता है बाबू। एन एसर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस, ये एक वाक्य होता है दैट स्टेट्स, जो एक फैक्ट की बात करता है। जैसे ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, दे आर माई फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है। सच सेंटेंसेज आर सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे डायना इज ए स्टूडेंट, शी लिव्स इन अ बिग सिटी, डायना एक विद्यार्थी है और वो एक बड़े शहर में रहती है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट जिसके अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। अफर्मेटिव हैं तो फुल स्टॉप, नेगेटिव है अंत में तब भी फुल स्टॉप, बस नॉट आ जाता है नेगेटिव में। डायना इज ए स्टूडेंट, शी डजंट लिव इन अ बिग सिटी, वह नहीं रहती है, नेगेटिव। नॉट या डजंट, डोंट, बहुत सारे कांट, आई मीन यू कैनॉट से कि केवल नॉट ही आता है। जैक इज योर ब्रदर और जैक इज नॉट योर ब्रदर। शी हैज अ कार और शी हैज नॉट अ कार। तो आपने असर्टिव सेंटेंस देख लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे बाबू? इंटेरोगेटिव, जिससे हम सवाल पूछते हैं। देखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, हाईलाइट कर लेना, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, आर यू फ्रॉम माई करियर डॉक्टर? इंटर, देखिए असर्टिव, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, दोनों के अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव के अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। बात याद रहेगी आपको। ज्यादातर बच्चे यही नहीं जानते कब फुल स्टॉप यूज करना है, कब क्वेश्चन मार्क और कब कॉमा। ये मैं आपको सिंटैक्स भी पढ़ाऊंगा, सिंटैक्स नहीं, पंक्चुएशन मार्क्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड यू हैव टू हैव पेशेंस, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। व्हाट इज योर नेम? देखिए दोनों सवाल पूछ रहा है। आर यू फ्रॉम माई करियर डॉक्टर, इसका आंसर अगर आप हैं तो बोलेंगे यस, या नहीं है तो नो। व्हाट इज योर नेम, इसमें आपको प्रॉपर आंसर देना होगा। तो दोनों सवाल पूछ रहे। इंटेरोगेटिव में भी दो प्रकार होते हैं, एक जिसका आंसर यस या नो में होता है और दूसरा जिसमें आपको आंसर देना होता है। लेकिन मजे की बात यह है, दोनों के अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? सवाल पूछता है। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, दो हैं, एक है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा है WH क्वेश्चंस। WH का मतलब क्या होता है? जैसे व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहां, हाउ, हाउ शुरुआत तो WH से नहीं है बाबू, लेकिन इसका भी सवाल पूछने में ही हम यूज करते हैं, कोई प्रश्न पूछने में, कोई हालचाल पूछने में, इसीलिए इसको भी हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं? WH फैमिली मेंबर्स में। समझ गए? WH फैमिली मेंबर्स या WH क्वेश्चंस या WH फॉर्म्स या WH वर्ड्स क्या होते हैं? समझ गए? वेरी गुड। तो जिसका एक जिसमें यस नो क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे जिसमें आप WH क्वेश्चंस की मदद से सवाल पूछते हैं। इसमें भी जैसे जब अब हिंदी में समझे तो जब क्या सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जैसे क्या आप विद्यार्थी हैं, क्या पहले आ गया। क्या का मतलब व्हाट होता है, लेकिन व्हाट लगाने का नहीं, मुन्ना भाई की तरह बाबू। आपको इसमें जब क्या पहले आ जाए तो वर्ब को हम पहले लेके आते हैं। अगर एक्शन वाले हैं तो डू डज, मॉडल्स हैं तो कैन कुड, और स्टेट ऑफ बीइंग है तो इज एम आर, पोजीशन है तो हैज हैव को हम पहले लेकर आ जाते हैं। क्या आप विद्यार्थी हैं? आर यू ए स्टूडेंट? हैं तो बोलेंगे यस, नहीं है तो बोलेंगे नो। क्या आप विद्यार्थी नहीं है? आर यू नॉट अ स्टूडेंट, इसका इंटेरोगेटिव है, इसका नेगेटिव भी हो जाएगा। WH फॉर्म इंटेरोगेटिव। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलते, इसमें आपको आंसर देना होगा। अगर मैं बोलूं देखिए डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो इंटेरोगेटिव यस नो वाला है। व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश या हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, वो WH क्वेश्चंस वाले इंटेरोगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव में भी दो प्रकार होते हैं। गुड। व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, इसमें भी आपको आंसर एक्सप्लेन करना होगा। तो WH फॉर्म वाले एक होते हैं क्वेश्चन मार्क, और एक होते हैं जिसके आंसर में या तो आपको यस देना होगा या नो। फिर से मैं बता देता हूं, क्वेश्चन मार्क वे होते हैं जो सवाल पूछने का काम करते हैं। सवाल हम दो तरीके से पूछते हैं। अब जो मैंने आपको पहले सिखाया असर्टिव, फिर सिखाया इंटेरोगेटिव। अब मैं इसकी आपको सम अप कर देता हूं, समरी बता देता हूं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये असर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव हो गया, अंत में फुल स्टॉप। तुम मेरे प्रिय दोस्त हो। नेगेटिव, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ये असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। अब सवाल पूछूंगा दो तरीके से, क्या तुम मेरे प्रिय मित्र हो या तुम मेरे प्रिय मित्र क्यों हो, दोनों है सवाल पूछने का तरीका। क्या तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तो आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, हैं तो बोलेंगे यस, नहीं है तो बोलेंगे नो।
क्वेश्चन मार्क अंत में आएगा। और दूसरा सवाल हम पूछेंगे तुम मेरे प्रिय मित्र क्यों हो या कैसे हो, तो वाई आर यू माई बेस्ट फ्रेंड या हाउ आर यू माई बेस्ट फ्रेंड। बता रही है समझ में। तो सवाल भी हम बाबू दो तरीके से पूछते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बस दो बचा है, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखें। एक है इंपेरेटिव यानी कि आज्ञावाचक, जिसमें हम कमांड देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये भी सेंटेंस है लेकिन कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एफर्मेटिव आपने देख लिया, असर्टिव, फिर दूसरा क्या देखा? इंटेरोगेटिव। अब क्या देखेंगे? इंपेरेटिव, अ काइंड ऑफ सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड देता है, जो रिक्वेस्ट करता है और एक्सप्रेस एक इच्छा जाहिर करता है। जैसे गो टू योर रूम, आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, अंत में फुल स्टॉप होगा। प्लीज लेंड मी योर बुक, एक रिक्वेस्ट है। हैव अ गुड टाइम एट द पिकनिक, एक विश है, विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड टाइम एट द पिकनिक। तो जब आप किसी को क्या देते? कमांड देते, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव। आपने क्या देखा? एसर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, और इंपेरेटिव के अंत में भी क्या होता है? फुल स्टॉप या फिर पीरियड कहते हैं इसको। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक, अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो अचानक किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। सच आज, जो आश्चर्य हो, सरप्राइज हो, वंडर हो, पिटी हो या सिंपैथी हो, हैप्पीनेस हो या ग्रेटिट्यूड हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, व्हाट अ शेम, इसके अंत में क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी, कितनी शर्म की बात है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ना तो फुल स्टॉप होगा ना क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक। वेरी गुड। ओह कॉमा, दैट इज एक्सेलेंट, दैट इज क्वेश्चन मार्क। व्हाट अ पिटी, मोस्ट वेलकम, many many happy returns of the day, what a pleasant surprise, oh god I felt scared, हे भगवान I felt, मैं तो डर गया। This is how I have taught you right now, मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया लेटर्स, सॉरी सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशन, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आई मीन प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बदले, फिर मैंने आपको पढ़ाया कॉम्प्लीमेंट, और फिर मैंने आपको पढ़ाया सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रो टिप मैं आपको अंत में दे रहा हूं कि आपको जो कुछ भी मैंने पढ़ाया इसको बार बार पढ़े, स्मरण कर ले, फिर आपको बोलकर, लिखकर और अपने फ्रेंड्स के साथ एक्ट करके इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूं, या मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा, ऐसा करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप बेहतर कर पाएंगे। एग्जाम में तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, जिंदगी में भी आप बेहतर कर पाएंगे। तो आप इसको याद करके बार बार रिपीट करें, बार बार बोलें, अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करें। और मैं तो कहूँगा ऐसे दोस्त चुने जो करियर ओरिएंटेड हो, जो करियर को सीरियसली लेता है। ऐसा नहीं कि रोबोट बन जाए, एआई, इट्स नॉट लाइक दैट। आई मीन वी शुड हैव फन बट इन अ लिमिटेड वे। अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी तरह पढ़ने में अच्छा हो, जो सिंसियर हो, कमजोर भी हो लेकिन सिंसियर है, जो पढ़ना चाहता है। ऐसे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करें, आपस में मिलकर आप इसके बारे में बात करें। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है ना, वो आसान हो जाती है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो आसान चीज़ भी मुश्किल लगने लगती है। तो सीखने से पहले किसी भी चीज़ को, पढ़ाई हो या करियर हो, उसमें इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर आप उसमें करियर नहीं, या फिर भी आप उसमें करियर बनाना चाहते तो इंटरेस्ट पैदा करिए। ऐसा करने से आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे, और जब काम आसान हो जाएंगे तो गोल खुद ब खुद आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हमारा जो ऐप जून महीने के जून 2024 के लास्ट वीक तक जो लाइव हो जाएगा, जिसका नाम है माई इंग्लिश डॉक्टर, पावर्ड बाय माई करियर डॉक्टर, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट बिहार बोर्ड के नाम से स्पेशली आएगा। आप उसको आई मीन वहाँ पर विजिट करें और जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैं प्रकाश सिंह आज़ाद आपका साथ दूंगा और कोशिश करूंगा कि एग्जामिनेशन के साथ साथ आप जिंदगी में भी बहुत 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 अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामना अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।